हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी बीए सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स डीएससी 2 के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में पूछा है, स्वराज दल पर एक निबंध लिखें। असहयोग आंदोलन के स्थगन एवं महात्मा गांधी के 6 वर्ष के लिए जेल चले जाने से राष्ट्रीय आंदोलन शिथिल पड़ गया। लोगों के सामने कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं था। खिलाफत आंदोलन के कारण जो हिंदू मुस्लिम एकता कायम हुई थी वह भी अब खत्म हो चुकी थी। सरकार का दमन चक्र बड़ी तेजी से चल रहा था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने काउंसिलों में प्रवेश कर अपनी असहयोग नीति से सफलतापूर्वक विरोध करने को नीति अपनाई। श्री CR दास तथा श्री मोतीलाल नेहरू ने खुलेआम नए संविधान को सुधारने या अंत करने के उद्देश्य से काउंसिल में प्रवेश करना आवश्यक बतलाया, परंतु कांग्रेस की असहयोग समिति ने इन सुझावों का विरोध किया एवं काउंसिल में प्रवेश करना देश के लिए अहितकार बतलाया। इस प्रकार ऐसे प्रतीत होने लगा कि 1907 ईस्वी को राजफूट की तरह 1922 ईस्वी में भी कांग्रेस 2 दलों में बंट जाएगी। उस समय कांग्रेस में अपरिवर्तनवादियों का बहुमत था, अतः श्री चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के सभापति पद से एवं पंडित ने मोतीलाल नेहरू ने महामंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया एवं जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन हुआ जिसमें उसका संविधान एवं कार्यक्रम निर्धारित हुआ। सितंबर 1923 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम के सभापतित्व में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे चुनाव में भाग ले सकते हैं। इसी समय 1924 ईस्वी में अस्वस्थता के कारण महात्मा जी जेल से मुक्त कर दिए गए। उन्होंने भी स्वराज पार्टी को अस्वीकृत कर दिया। स्वराज पार्टी ने भी उनके रचनात्मक कार्यों जैसे हरिजन उद्धार, हिंदू मुस्लिम एकता प्रयत्न आदि को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार स्वराज दल कांग्रेस का एक राजनीतिक अंग बन गया जो संसदीय कार्यों में भाग लेने लगा। स्वराजवादियों के उद्देश्य भारत को स्वराज दिलाना, काउंसिल में प्रवेश कर असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना एवं असहयोग आंदोलन को सफल बनाना, सरकारी नीति का विरोध करना था, अड़ंगा लगाना आदि थे। कांग्रेस का पूर्ण समर्थन प्राप्त कर स्वराज पार्टी ने 1923 ईस्वी के निर्वाचन में भाग लिया। बंगाल एवं मध्य प्रदेश में उसे बड़ी सफलता मिली। संयुक्त प्रांत एवं केंद्र की व्यवस्थापिका सभाओं में भी ये काफी संख्या में निर्वाचित हुए। बंगाल एवं मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी को अपने उद्देश्यों को प्राप्ति में सफलता मिली। यूँ तो स्वराज पार्टी ने काउंसिल में अच्छा काम किया, परंतु यह सरकार को अपने कार्यों से विचलित नहीं कर सकी। 1926 ईस्वी के अंत तक स्वराज दल को शक्ति समाप्त हो गई। उसके अनेक कारण थे। प्रथम, स्वराज दल ने सरकार के साथ असहयोग की नीति अपनाई थी एवं उसके कार्यों में अड़ंगे लगाए थे, परंतु बाद में उन्होंने अपनी इस नीति को गलत समझा एवं यह अनुभव किया कि देशहित के लिए यह नीति ठीक नहीं है। इस प्रकार उनमें उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग को भावना उमड़ने लगी। द्वितीय, स्वराज दल के महारथी श्री चित्तरंजन दास का 1925 ईस्वी में देहांत हो गया। उनके निधन से स्वराज दल को गहरा धक्का लगा। तृतीय, 1926 ईस्वी के काउंसिल निर्वाचन में स्वराजवादियों को वांछित सफलता नहीं मिली। चतुर्थ, हिंदू मुस्लिम दंगा होने के कारण स्वराज दल को एकता विनष्ट हो गई। पंचम, स्वराज दल को मौलिक नीति के संबंध में मतभेद था। बम्बई की स्वराज काउंसिल के सभी सदस्य असहयोग नीति के विरोधी थे। इसी प्रकार फरीदपुर सम्मेलन में स्वराजवादियों को पारस्परिक फूट स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगी। षष्ठ, स्वराज दल के अतिरिक्त कुछ नेताओं ने कांग्रेस के अंदर ही एक स्वतंत्र दल की स्थापना की। इसके नेता पंडित मदन मोहन मालवीय एवं लाला लाजपत राय थे। इस दल ने हिंदुत्व का नारा बुलंद किया जिसके झंडे के नीचे उत्तर भारत को हिंदू संगठित होने लगे। इस प्रकार स्वराज दल भी एक सफल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में असफल रहा। फिर भी स्वराज दल का निजी महत्व है। इसका जन्म उस समय हुआ था जिस समय असहयोग आंदोलन प्रायः सफल हो चुका था एवं भारतीय राजनीति अंधकार में पड़ गई थी। ऐसी स्थिति में स्वराजवादियों ने स्वतंत्रता का दीप जलाया एवं जनता को नई रोशनी दी। उन्होंने अपने अड़ंगा नीति के द्वारा नौकरशाही को तंग किया एवं यह सिद्ध कर दिया कि
द्वैध शासन प्रणाली असफल, अव्यवहारिक तथा दोषपूर्ण थी। स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम देश के लिए संविधान एवं गोलमेज परिषद की मांग की। उनकी मांगों पर ही साइमन कमीशन की शीघ्र नियुक्ति हुई। डॉक्टर जकरिया ने स्वराजवादियों की नीति की आलोचना करते हुए बतलाया है, स्वराजवादियों की स्थिति ऐसे लोगों के समान थी जो अपनी रोटी खाना एवं साथ भी रखना चाहते थे। सर तेज बहादुर सप्रू ने उनकी इस देशभक्ति को चक्कर लगाने वाली देशभक्ति कहा है। साइमन कमीशन ने भी यह स्वीकार किया था कि उस समय स्वराज दल को सुसंगठित और अनुशासित दल था जिसके पास एक सुनिश्चित कार्यक्रम था। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।